सर पे मेरा आशीर्वाद। तो कहना ये चाहूंगा मैं कि शैलेश कुमार चौधरी मेरा नाम है और यही आपके पड़ोसी रहने वाला हूँ। जूड़ा पकड़ी ससराव घर है, बगहा विधानसभा क्षेत्र से 6 नंबर हम लोगों का ये कमान कटा है। भारत जन जागरण दल इसके प्रत्याशी हैं, चुनाव चिन्ह बेंच छाप है। और ये कहने में निकला हूं कि जनता ही सर्वोपरि है। जब से हमारा देश आजाद हुआ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, जब ये संविधान लागू हुआ तब से ये जनता को बहुत बड़ी अधिकार दे दी गई। यानी कि हर 5 वर्ष में आपको अपने प्रतिनिधि को चेंज कर देना है, बनाए रखना है, ये अधिकार आपका है। और यही अधिकार इंसान को भारत का नागरिक बनाता है। रियली यू आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, दिस मेक्स दैट, सॉरी, ये आपको ये बनाता है कि आप ही इस देश के नागरिक हैं। इसलिए कि आपका वोटर लिस्ट में नाम है, आप अपने कैंडिडेट को बदल सकते हैं, बना सकते हैं और उसको बरकरार रख सकते हैं। तो इस अधिकार का प्रयोग हमेशा नहीं करना है। ये 5 वर्ष के बाद एक बार ये अधिकार मिलता है, जिसका बड़े सोच समझ से, बड़े सोच कर और समझ कर इसका इस्तेमाल होना चाहिए। नहीं तो मौका ये बार बार मिलता नहीं है। उसमें हम लोग को ये देखना है, इसमें प्रॉपर्टी को तरजीह नहीं देना है। ये कंप्लीट है, खरबपति है, ये है करोड़पति है, वैसा कुछ नहीं होता है। इसमें ये देखना है कि आपका कैंडिडेट क्वालिफाइड है कि नहीं, वो पढ़ा लिखा है कि नहीं। अगर पढ़ा लिखा है तो उसमें थोड़ा सा विचार कीजिए और उसकी मदद कीजिए। अगर पढ़ा लिखा नहीं है, उसके बाद काफी मेहनत है, तो थोड़ा सा ये बात समझ में नहीं आती। ये आपको डिपेंड करता है, आप समझो नहीं समझो, उसे सबूत करें नहीं करें। लेकिन ये हमारी सोच और हमारा ये मानना है कि आपका कैंडिडेट क्वालिफाइड होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए तो क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। यहां से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से आपके अधिकार को लेकर यहां तक दरवाजे तक पहुंचाना, ये क्वालिफाइड ही कर सकता है। और दूसरी चीज, जनता जनार्दन उस कैंडिडेट को आप देखो, आप देखिए कि वो आपके जुनून वाला है कि नहीं, कुछ करने की जज्बा रखता है कि नहीं, उसकी सोच कैसी है, इस पर आप लोग को ध्यान देना। हम वकील भी है, एडवोकेट है, सिविल कोर्ट बगान में प्रैक्टिस है, एक वर्ष प्रैक्टिस हमारे पहला बीपीए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। हमारे सीनियर परशुराम दुबे जो थे, क्रिमिनल के बढ़िया वकील थे, अभी तो नहीं रहे, दुनिया भर भी जाता है। तो अभी अगर पैसा मेरा चलता भी है, बगान में हम है, प्रैक्टिस में है और मेरी पढ़ाई भी चल रही है, पीएचडी वगैरह चल रहा है, तो सारा काम हो रहा है। पार्टी ने हमको टिकट दिया, हम उसको एक्सेप्ट कर लिए, क्योंकि अंदर तो जज्बा है कि न्याय करना है, इंसाफ करना है और विकास की गंगा बहाना है। हम देख रहे हैं विकास बहुत अधूरा है, विकास तो हुआ है ठीक है, लेकिन बहुत अधूरा है, बहुत कुछ करना है। तो अगर अपने हिसाब से करना है तो खुद आगे बढ़ना होगा। तो मैं ये भी लेकर चला हूं, ये एजेंडा है मेरा, ये मुद्दा यह है कि विद्यार्थी भी इस तरफ अग्रसर हो, उनका रुझान बढ़े, इसके लिए मैंने संकल्पित होकर निकल गया हूं। और विद्यार्थियों को, खासकर नौजवानों को और विद्यार्थी को ही, इसलिए कि शक्ति उन्हीं के पास है, ये ताकत उन्हीं के पास है। एक को 4-5 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ जाए तो नौजवान कर लेंगे। यानी कि ये दिखाता है कि अपने हक की लड़ाई के लिए हम संघर्ष भी कर लेंगे। इसलिए हमने सुना है वही नौजवान रहेंगे, स्टूडेंट रहेंगे और हर घर से एक स्टूडेंट के माइंड में ये चीज भरना है तो भाई आगे चलकर तुम भी मैट्रिक करो, आईए करो, ग्रेजुएशन करो और पॉलिटिक्स में ध्यान दो। ये तुम्हारा राइट बनता है। पॉलिटिक्स में आकर भी देश की सेवा किया जा सकता है। ठीक है, सैनिक में जाना, सेना करना अति सुंदर, बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन हर घर से एक स्टूडेंट के माइंड में ये बात आ जाए और मुझे प्रतिष्ठित करवा देना है, तुम्हारे देश से तुम्हारा है, तुम आगे आओ, चलो और अपने देश से हम लोग जाएंगे, संवारेंगे अपने हिसाब से। विधानसभा का इलेक्शन लड़ेंगे, लोकसभा का इलेक्शन हो, पंचायत का इलेक्शन भी होगा, सब लड़े, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को इसमें भरा जाए ताकि बिचौलियों का ताल नहीं गले और विकास की गंगा अगर बाहर से चले तो बीच में रास्ते में रुके नहीं। उसको ढूंढने वाला, खोजने वाला भी नौजवान होना चाहिए। नौजवान सही हो सकता है और नौजवान में अगर क्वालिफाइड है तो बेहतर है, सुने तो सुहागा। तो मैं ये जागृति करने चला हूं जनता जनार्दन के अंदर, और जनता ही जनार्दन है
जनार्दन का मतलब होता है कि सर्वोपरि। तो किसान जो होता है, जो पैदा करते हैं, वास्तव में जनार्दन होता है। वही अन्न पैदा करते हैं देश के कोने कोने तक, देश के कोने कोने तक, क्या ये वर्ल्ड के कोने कोने तक पहुंचाते हैं अन्न को, अनाज को, जिसको खाकर इंसान समझता है और ये सृष्टि को संचालित कर रहा है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोग आग्रह करूंगा, प्रेयर करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कैंडिडेट को उसके प्रॉपर्टी पर उसका आकलन मत कीजिए। आप लोग मापदंड का पैमाना आप लोग प्रॉपर्टी मत बनाइए, मापदंड का पैमाना कोई पार्टी ही मत बनाइए। ऐसा कुछ बात नहीं है। हो सकता है मेरा पार्टी क्या हो, छोटी पार्टी से हो, लेकिन वो सत्य हो तो आप लोग उसको चुनिए। ये आप लोग से हमारे गुजारिश है। बच्चों की एक कथा है, इसको हम कहते हैं प्रेरक कथा। प्रेरक कथा का मतलब ये होता है कि वो कथा जिससे हमको प्रेरणा मिली, और प्रेरणा का मतलब ये होता है जो हमको जीने के लिए अगला रास्ता जो होता है उसमें कुछ नयापन डाले। ठीक है, धन्यवाद। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ कि कम से कम आप लोगों ने 10 मिनट समय दिया मेरे बातों को सुनने के लिए, और सभी को मेरा सादर नमन। और मैं दोबारा पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पढ़े लिखे इंसान को लाइए और उसको एक बार भरोसा कीजिए। भरोसा पर खड़ा करने वाला दिखाई पड़े तो ठीक है, लेकिन बाद में उसको हटा देने में कितना समय लगेगा। तो आपसे प्रेयर है और रिक्वेस्ट है, इसका ख्याल किया जाए, और सभी को मेरा सादर नमन।